नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो नाज़रीन, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पहली दफ़ा आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घर में और ये मेरा रूम, ये मेरा मोबाइल का स्टैंड है, अब जहाँ पे बैठ के ना मैं व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। तो ये वो स्टैंड है। तो मैं इसको स्टैंड को ऊपर ले आता हूँ, फिर ना बात करते हैं। मैंने स्टैंड को थोड़ा ऊपर कर लिया है, इतना काफ़ी मेरे ख्याल से। तो मैंने इस पे मोबाइल रखता हूँ, फिर गपशप शुरू करता हूँ। कुछ याद जनाब, हमारा मोबाइल स्टैंड में फंस गया है। तो जैसे एक बोलते हैं ना, इंडिया वाला एक डायलॉग है, फेमस डायलॉग, फंस गया सीएम, वो वाला। और ये वाली मेरी कैप है, तो मैं इसको ना कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे ना। और ये मैं अपना पावर बैंक ले आया हूँ घर से ना, ये मोबाइल के लिए। तो मैं इसको ना यूज़ करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। अब ये मैं लाऊँगा मोबाइल में अपने में, मुझे आप देखेंगे लग गया। मेरे पावर बैंक की जो बैटरी है वो 86% है, 86%। मेरे मोबाइल की 33% बैटरी है मोबाइल की। तो मैंने ना व्लॉग तो शुरू कर दिया है। व्लॉग बनने में 15 मिनट तो लगेंगे, तब तक उम्मीद है कि मेरा मोबाइल जो है वो कुछ बैटरी मतलब इसकी हो जाएगी, बन जाएगी, गुजारे लायक हो जाएगा। तो नाज़रीन, लोग ना काफ़ी तैयारियाँ वगैरह की हुई हैं लोगों ने। मतलब आज हमारे गांव में ना महफिल नात है, काफ़ी टाइम बाद, मतलब साल बाद प्रोग्राम होता है महफिल नात का, वो है महफिल नात है। तो लोगों ने काफ़ी तैयारियाँ की हुई हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं और काफ़ी मतलब तैयारी वगैरह कर रखी है। लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की, मतलब मैंने कोई तैयारी नहीं की। एक तो मेरे पास नए कपड़े तो थे, लेकिन वैसे पता नहीं यार क्यों ना, आज कल जो शादी वगैरह होती उनमें भी मेरा कोई ऐसा मतलब जाने का अच्छे से मूड नहीं होता। तो पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती कि वजह क्या है। बट काफ़ी ना बदला बदला सा हुआ है। और एक तो मेरा जो काम है ना ब्लॉगिंग वाला, वो है ही ऐसा, मतलब उसमें तो वैसे ही मुमकिन नहीं है कि मतलब बंदा जाए और कहीं जाके ना किसी से गपशप करे, मतलब किसी शादी में जाए या किसी ऐसी इवेंट में। वैसे मेरा जाने का वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं था किसी ऐसे इवेंट में जाने का, हिस्सा बनने का। और अब तो वो भी कम हो गया, मतलब मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि अब तो पूरा दिन ही इस काम में गुजर जाता है। वहाँ जाने का मतलब मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही यार, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो इतना टाइम, मतलब पता ही नहीं ना मेरे पास टाइम, तो टाइम की तो बहुत किल्लत होती है। टाइम का ही तो सारा इशू है। टाइम नहीं बन पाता इतना कि बंदा कहीं जाए, किसी महफिल में जाए, किसी महफिल का हिस्सा बने, तो इतना टाइम नहीं बन पाता यार। पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्यों कि बंदा जाके ना कहीं कोई आहला गुला कोई मतलब ये कि मतलब कुछ अरेंज कर ले, कोई सिस्टम, कुछ
को मामला। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ही नहीं रहा, पता नहीं, समझ नहीं आ रही कैसा क्यों है। पता नहीं उसकी वजूहात क्या है, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है कि मैं खुद हैरान हूँ कि मतलब क्या चल रहा है, तो हो क्या है आजकल बस। काम काज इतना बढ़ गया ना, अब समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, क्या करे क्या ना करे। जो तो नाम बात कर रहे थे, मतलब वैसे मैं खुद हैरान हूँ इस बात, मतलब ऐसा क्यों क्यों हो गया ऐसा। मतलब पहली बार हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मैं जाता था, मतलब किसी न किसी महफिलात में, किसी न किसी जगह पर मैं मतलब हिस्सा लेता था जाके। अब पता नहीं अचानक से मतलब ऐसा क्या हो गया है कि अब जाने का मन ही नहीं करता, मतलब मूड ही नहीं होता। उसकी वजूहात क्या है मैं खुद नहीं जानता कि भाई क्या, मतलब इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्या मतलब इसकी वजूहात हो सकती हैं, तो मुझे खुद नहीं समझ आती है। देखो गाड़ी आई है, शायद को मेहमान है किसी का वहाँ। कोई बड़ी गाड़ी है ना, कोई GLI XLI टाइप को गाड़ी है, मेरे ख्याल से वो अंदर चली गई है उधर। पता नहीं, शायद कोई मेहमान होंगे, किसी के हो सकते हैं। कुछ आवाज़ आ रही, शायद कोई मेहमान आया मेरे ख्याल से। वैसे मेरे पड़ोसियों का घर है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जानता हूँ इनको अच्छे से, और इनके मेहमानों को भी को मैं जानता हूँ। मतलब जो मेहमान यहाँ पे आते रहते हैं ना, उन सबको मैं जानता हूँ अच्छे से। मगर नात शुरू हो चुकी है, उसकी थोड़ी बहुत ना आवाज़ आ रही है इधर, आवाज़ वगैरह आ रही है उसकी। तो मेरे 86% बैटरी थी उस टाइम में जब मैंने लगाया था ना, अभी 85% इसकी बैटरी हो गई है, मतलब 1% इसकी बैटरी कम हुई है पावर बैंक की। और मोबाइल की बैटरी थी 33% उस टाइम पे। तो अब जब ये 84% होगी ना पावर बैंक की, तब मोबाइल की बैटरी देखेंगे कि कितनी हो गई है। अब इसकी 85% है अभी भी, मतलब 1% अभी कम हुई है जब से मैंने मतलब इसको लगाया है चार्जिंग पे मोबाइल को। तो लेट्स सी, देखते हैं कि 84 पे कब आता है। अभी 85 पे टिका हुआ है। वैसे पावर बैंक एक अच्छी चीज़ है, इसका इस्तेमाल मैं खाल पहले मैं नहीं जानता भी नहीं था पावर बैंक के बारे में। इस्तेमाल करना या रखना तो बहुत दूर की बात है। अब इसका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं मोबाइल को पावर बैंक पे ही चार्जिंग पे लगाता हूँ। जस्ट इमेजिन, मैं मतलब बिजली पे नहीं लगाता,
सिर्फ पावर बैंक पे ना मोबाइल को मतलब चार्जिंग पे लगाता हूँ। उसकी 2-3 रीज़न हैं। एक तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तो पावर बैंक मेरे साथ है, मेरा मोबाइल भी, मेरा पावर बैंक दोनों मेरे साथ है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ अब ये 84% हो गई है पावर बैंक की बैटरी। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए जनाब, ये देखिए 84%। अब क्योंकि मोबाइल के कैमरे में ना जो चीज़ सामने पड़ी होती है वो उल्टी नज़र आती है, उल्टी। अब आप मोबाइल के कैमरे में देखें, आपको मतलब चीज़ें उल्टी नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे कोई चीज़ लिखी हुई हो ना तो वो बिल्कुल उल्टी नज़र आती है। अब 33% बैटरी थी मोबाइल की जब मैंने चार्जिंग पर लगाया था, अब 37% हो गई, मतलब 4% मोबाइल की बैटरी बढ़ी है, तो पावर बैंक की बैटरी जो है वो 2% कम हुई है। तो अब देखते हैं कि आगे ये क्या करता है। मतलब यहाँ तक तो ठीक है, बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट क्या होता है उस पर भी देखते हैं। तो तब तक ना हम कुछ और बात कर लेते हैं, इसकी तरफ बाद में आएंगे। तो मतलब मैं बात कर रहा था कि लोगों की तैयारियाँ, मतलब छोटे छोटे बच्चे ना, आए पड़ोसी हैं, वो उधर तकरीबन कोई यहाँ से ना कोई तकरीबन 30 किलोमीटर दूर उनका घर है हमारे, मतलब वो मेरे कज़न्स हैं, वो आए हुए इधर। तो भाई मैंने पूछा कि उन्होंने कहा कि हम महफ़िल नात पे आए, मतलब यहाँ महफ़िल नात की महफ़िल नात है ना, एक प्रोग्राम है, तो हम उसके लिए आए हैं इधर। तो मैंने वेलकम किया, अच्छी बात है कि आप लोग आए। तो लोग ना काफ़ी दूर से मतलब आते हैं, तो लोग इसको मतलब सुनने से ज़्यादा ना, नाम तो यही होता है कि मैं महफ़िल नात के लिए जा रहे हैं, मतलब सुनने के लिए, लेकिन इसमें नात सुनने से ज़्यादा ना वो घूमने फिरने आते हैं। अगर मैं पॉसिबल होता ना तो आपको महफ़िल नात के व्यू दिखाता जाके, मतलब जब महफ़िल नात शुरू होती है ना, तो मतलब 30% जो बंदे होते हैं वो बैठे होते हैं पंडाल में, बाकी जो 70% होते हैं ना वो घूम रहे होते हैं पूरा, मतलब सड़क पे होते हैं पूरा पंडाल में ना, वैसे वैसे सड़कों पे, और जो वहाँ पे स्टॉल्स लगे होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब बंदा उनसे जाके पूछे कि भाई तुम लोग यहाँ पे क्या लेने आए हो, अब तुम लोग महफ़िल नात सुनने आए हो, क्या करने आए हो, मतलब इधर उधर घूम रहे हो तुम, पूरा ज़िला घूम रहे हो तुम। तो वो ऐसा नहीं कि वो जाएंगे फिर पंडाल में 2 मिनट वहाँ पहुँचेंगे फिर बाहर, फिर पहुँचेंगे फिर बाहर, मतलब ये वो यही काम करते रहते हैं। अब जो चेकिंग वाले होते हैं, मतलब जो महफ़िल नात में जाने से, मतलब किसी को भी महफ़िल में जाने से पहले जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, जो वहाँ पे चेक करते हैं, मतलब तलाशी वगैरह लेते हैं बंदों की, कि किसी के पास कोई मशकूक चीज़, कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, तो मतलब वो रोकते हैं लोगों को। रोकते किस तरह है, वो ना लोगों से मतलब तलाशी लेते हैं, वो जैसे ही लोग पहुँचते हैं ना, तो वो उन्हें चेक करते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई चीज़ ऐसी वैसी कोई है, मतलब तुमने कोई, तो फिर उसके बाद ना उन्हें वो मतलब जाने देते हैं अंदर। तो वो पहले तलाशी लेते रहते हैं, बाद में एंड पे ना वो तलाशी नहीं लेते। फिर आप अब आने वालों की तलाशी नहीं ली जाती, मतलब जो लोग पंडाल से बाहर जाते हैं ना उनकी तलाशी नहीं लेते, मतलब जो पंडाल में जाते हैं उनकी तलाशी मतलब ली जाती है। और ये तलाशी उस शुरू होती है जब महफ़िल नात शुरू होती है ना, उससे कुछ टाइम पहले मतलब ये सिलसिला शुरू होता है, और एंड पे जाके ये ख़त्म हो जाता है। मतलब जब वो आखिरी नात ख़ान होता है या कोई आखिरी मौलवी जब होता है ना, तो फिर ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है, फिर वो नहीं लेते। तो इस महफ़िल नात के हवाले से काफ़ी बातचीत हो रही थी पहले। कुछ लोग कह रहे थे भाई इसकी मंजूरी है, मतलब हुकूमत की तरफ से वो नहीं दी जाएगी। तो इस पर काफ़ी लोगों के कंसर्न थे कि भाई अगर महफ़िल नात की मंजूरी नहीं मिलेगी हुकूमत की तरफ से, तो भाई ये तो बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे। मतलब काफ़ी बातें हो रही थी और काफ़ी लोग कह चुके थे कि भाई अब नहीं होगी ये, मतलब क्योंकि आसपास के 2-3 गांव में होनी थी मुनक्किद, लेकिन नहीं हो पाई। मतलब वो लोग कह रहे थे भाई उन्हें इजाज़त नहीं मिली, मतलब हुकूमत की तरफ से NOC नहीं मिला, इसलिए वो नहीं हुई, तो ये भी नहीं होगी। लोग इस बात पर मतलब पक्के हो गए थे कि भाई ये महफ़िल नात नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों ने कोशिश की, इंतज़ामिया ने, बाकी लोगों ने भी, और इसको
यूँ कह लें कि बनाया, तो इजाज़त ली या जो भी मामलात हुए वो मैं नहीं जानता, लेकिन अब हो गया। तो नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो उसको सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे ना मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, ना से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में।